ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ समस्या ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ भी ਆਪਾਂ ਅੱਜ धीरज आर्य जी से जानते हैं। धीरज जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, वंदे मातरम सभी को। आज मेरे पास बहुत प्यारा अनुभव आया है और बहुत खुशी मिलती है जब किसी का अनुभव का वीडियो आता है और लोग छोटी छोटी चीजों के माध्यम से ठीक होते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे भाई बंधु लोगों का जो है मैं यहाँ से मतलब जो सेवाएं देता हूँ, मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग विश्वास करके वो सेवाएं लेते हैं मेरे माध्यम से। और जो मैं अभियान चला रहा हूँ, उस अभियान में मुझे तेजी मिल रही है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका पूरे चैनल का सभी सदस्य को सबको मतलब नमस्कार करता हूँ। आज मैं जो बताने वाला हूँ एक्चुअली ये देखेंगे तो हर घर की बीमारी लगभग माताओं बहनों को होती है, कोई बताता नहीं है, मजबूरी के कारण, लज्जा के कारण, कोई भी शर्म के कारण जो है बताते नहीं है। और दिक्कत ये है कि आज हमारी जो पुरानी परंपरा है, जैसे हमारी दादी नानी लोग उपचार करते थे, वो दादी नानी भी शायद अब उनकी बातें कोई सुनता नहीं है। और कुछ दादी नानी जो थी वो शायद अभी है नहीं, क्योंकि वो परंपरा को बचा के रखे। और हम लोग इतने मॉडर्न हो गए कि हम लोग डॉक्टर के चक्कर में चक्कर पे चक्कर लगाते हैं और परेशान रहते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, हमारा जीवन भर की कमाई चला जाता है। तो आज मैं एक विशेष औषधि के बारे में बताऊंगा। उस बहन का अनुभव जो मेरे पास वीडियो के माध्यम से उनके हस्बैंड द्वारा जो है मेरे पास आया। उनको दिक्कत थी ओवर ब्लीडिंग की। जैसे माताओं को मासिक चक्र होता है महीने में, आपको पता है 3 से 4 दिन लग जाता है उनको मासिक चक्र में। तो उनको जब भी मासिक शुरू होता था तो उनका ब्लीडिंग जो है बंद ही नहीं होता था। मतलब एक बार चालू हुआ तो ब्लीडिंग बंद ही होता था। पहले भी उनको दिक्कत हुई थी, पर ये वाला अनुभव जो है मतलब उनको पिछले महीने का ही दिक्कत था, 1 महीने से ही दिक्कत थी, 1-2 महीने से करीब दिक्कत थी उनको। तो उन्होंने जो है 21 दिन एलोपैथी की दवाइयाँ खाए, मतलब उनका एक कोर्स किए कि 21 दिन आपको कोर्स करना पड़ेगा, आप ठीक हो जाएँगे। तो उन्होंने बोले कि जब मैंने दवाई खाना चालू किया तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एलोपैथी दवाई खा के उनकी जो है दिक्कत बंद हो गई 21 दिन में। पर जैसे दवाई छोड़े 22वें दिन फिर से चालू हो गई ब्लीडिंग। तो बड़ी परेशान लग रहे थे, जब फ़ोन किए तो बड़ी परेशान लग रहे थे। और मैंने इसमें मतलब इसमें बहुत सारा उपचार घरेलू के माध्यम से मतलब मैं देते रहता हूँ लोगों को। ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग का सिर्फ एक ही इलाज है, बहुत सारा इलाज है, ठीक है? तो मैंने उस समय क्योंकि वो जैसे मैं एक और बात बताता हूँ, धर्म की बातें भी मैं जोड़ देता हूँ थोड़ा-सा इसमें, कि वो मुसलमान हैं, मुसलमान लोग ज़्यादातर करके पीपल के पेड़ को मानते नहीं हैं, भूत-प्रेत वाला एक बातें बताते हैं। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं और बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि वो मुस्लिम थे तो इसलिए मैंने जानबूझ के मैंने उसके अनुभव उनके माध्यम से मैं अपनी संस्कृति को बचाने के चक्कर में मैंने उनको यही इलाज दिया। मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास ब्लीडिंग का सैकड़ों इलाज है। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, मेरे पास सैकड़ों इलाज है जिसके माध्यम से उनकी ओवर ब्लीडिंग बंद किया जा सकता है। पर मैंने उनको ये पीपल का पत्ता उनको जो है मैंने काढ़े के रूप में दिया। हम लोग पीपल के पेड़ को पूजते हैं, किस लिए पूजते हैं? पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो बड़ा पेड़,
एक तुलसी का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 100% ऑक्सीजन जो है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और इस पेड़ के नीचे रहने वाले लोगों को बहुत शांति सुकून मिलती है। और ये जड़ से लेके पत्ते फल तक अनेकों बीमारी में काम आता है। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा कि एक मैंने ब्लड कैंसर के पेशेंट को ठीक किया था, तो उनको भी मैंने पीपल के पत्ते का विशेष योग बनवाया था, जिसमें गिलोय तुलसी, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, एलोवेरा का चटनी बना के जो है वो किशमिश मिला के उसको खाए थे, तो ब्लड कैंसर ठीक हुआ था। तो इसी पत्ते का मैंने उनको, वो भाई साहब फोन किए थे, और तो उनको मैंने जो है मैं बोला आप अपने जो वाइफ हैं, दीदी हैं, उनको जो है आप पीपल के 10-12 पत्ते आपको लेना है, 12 पत्ते लेना है और उसको 150 ml पानी में उसको पीस के जूस बना लेना है और जूस बना के आपको हुँ, पीना है। तो उनको मैं हुँ, बोला 3 दिन के बाद आप मुझे बताइए। वो बोले बड़े परेशान हैं। मैं बोला आप 3 दिन के बाद बताइए, आप परेशान ना होइए, ठीक हो जाएँगे। तो जब उनका हुँ, 4 से 5 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया, तो वो बताएँ कि धीरज भाई, मेरी जो वाइफ़ है, आपने जो उपचार बताया बहुत ही अच्छा काम किया। पहले खुराक में ही उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई और दोबारा ब्लीडिंग नहीं चालू हुई। हुँ, अच्छा। मतलब एक ही खुराक की दवाई मिली। अब सोचिए ये कितना हमारे घर के आस-पास में कितना पेड़-पौधे ये रहता है, हम लोग ना जानते हुए जो है हम लोग इसको अ, अनदेखा कर देते हैं और बस खाली पूजा-पाठ ही कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी कर देते हैं। तो हुँ, इसके पत्ते का जो है जिनको भी, जिन माताओं-बहनों को ओवर ब्लीडिंग की दिक्कत रहे, जैसे उनका पीरियड्स आ जाता है और बंद नहीं होता है, तो पीपल का पत्ता अपने आप में बहुत ही रामबाण औषधि है। आप इसका पत्ते का जूस, अगर दिक्कत ज़्यादा है, तो दिन में 3 बार लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने 3 बार लिया और 3 दिन तक लिया। मतलब हालाँकि पहले खुराक में ही बंद हो गया, पर उन्होंने 3 दिन मैंने उनको बोला लेने के लिए, और उनको मैंने बोला कि भाई आप थोड़ा दिन और बढ़ा के लीजिए, धीरे-धीरे करके बंद कर दीजिए, क्योंकि वो दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है। और दूसरी बीमारी का कारण क्या है, जिन माताओं-बहनों को ये दिक्कत होती है ओवर ब्लीडिंग की, क्योंकि अगर हम कारण नहीं जानेंगे, तो हम दवाइयों के चक्कर में भटकते रहेंगे। तो कारण सबसे विशेष है कि आज का जो लाइफ स्टाइल है, जो आज हम लोग सुबह से लेके दिनचर्या शाम तक करते हैं, जिसमें हम जाने-अनजाने बाहर का जंक फूड खाते हैं, घर में तेल मसाले, अचार, पापड़ का सेवन ज़्यादा करते हैं, या मांसाहार भोजन ज़्यादा करते हैं, या किसी भी टाइप का जो मैदा वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बनी रहती है, वो चीज़ें खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की जिनको दिक्कत रहती है, जिनको विशेष तौर से जिन माताओं-बहनों को मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग बंद किया कि जिनका 15 साल से ब्लीडिंग हो रहा था और उनका ब्लीडिंग बंद हुआ है, वो सिर्फ़ मानसिक दिक्कत के कारण था, क्योंकि मैं उनके मन को पढ़ा, मुझे समझ में आया और मैंने उनके मन पे काम किया, तो उनकी 15 साल की भी दिक्कत दूर हुई, उनकी ब्लीडिंग की। मतलब मुझे बड़ी खुशी मिली कि ये एक कारण मैंने देखा कि जो आदमी डिप्रेशन में रहता है बहुत ज़्यादा, उनको भी मासिक ये हुँ, दिक्कतें आती है। इसके अलावा जिनका हुँ, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई रहती है, तो उनको चाहिए हुँ, कि हमें खान-पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको ये दिक्कत आए ही ना। ये कारण जो मैं अपने मतलब अनुभव के आधार पे जो मैंने देखा कि इस टाइप के जंक फूड वगैरह खा के हम लोग जो है अपने आप को बीमार करते हैं। तो ये कारण मेरे सामने निकल के आया और मैंने ये सारे कारण को बंद कर दिया कि भाई आप किसी भी टाइप का जंक फूड आपको नहीं खाना है, मैदा वाली चीज़ें नहीं खाना है। मैंने उनका चाय बंद करा दिया, मैंने उनके अचार पापड़ बंद करा दिए। मैंने उनको बोला कि हुँ, रात में आपको जल्दी सोना है, रात में ज़्यादा समय तक हुँ, जागना नहीं है, मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना है। मैं कुछ चीज़ों को और मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ में आया कि किसी एक कारण से बीमारी नहीं आती है, उसके पीछे कई कारण रहते हैं। तो उन बहन का मैंने जो है इसी तरीके से मतलब परहेज़ करा के जब मैंने पीपल के पत्ते का जूस दिया, उनको आराम मिला। जब उनका वीडियो आया तो बहुत प्रोत्साहना मिली। मैं चाहता हूँ जो चैनल के माध्यम से भाई-बंधु देख रहे हैं, जो लोग ठीक होते हैं, आपको आराम मिलता है, तो इस तरीके से आप अपना वीडियोज़ बना के भेजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, क्योंकि हम आपको निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हमने ₹21 फीस तो रखा है, पर आपको मैं बताऊँ, मुझे ₹21 भी मैं लेता नहीं हूँ लोगों से, मैं ऐसे ही बताता हूँ। और
मुझे आता भी नहीं है, मैं फ्री ही सेवा देता हूँ। कुछ भाई बंधु लोग जो है मुझे बाहर से आपके माध्यम से जुड़े हैं, तो कुछ लोगों का मदद भी आया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, कि आप लोग मेरे अभियान में, हमारे अभियान को अपना अभियान समझ के जो है आप मदद कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं और कुछ उपचार बता देता हूँ, क्योंकि अगर बिल्डिंग की बात हुई है, तो मान लो जिसके पास पीपल का पेड़ नहीं रहे, तो आप क्या हम्म। कर सकते हैं, आप मात्र धनिया का पानी अगर उबाल के पीते हैं, धनिया हम्म। धनिया का पानी अगर आप उबाल के पीते हैं, तो आपकी ब्लीडिंग में आपकी दिक्कतें जो है दूर हो जाती है। या धनिया पत्ता, अगर हरा ताजा धनिया पत्ता मिल जाए तो बहुत विशेष काम करता है ब्लीडिंग के लिए। ब्लीडिंग के हम्म। साथ में उनको किसी को हाइपर एसिडिटी की दिक्कत रहेगी तो धनिया का पत्ता उस पे भी काम करता है, थायराइड की दिक्कत रहेगी तो उस पे भी काम करता है। तो धनिया का पत्ता जो है आप चटनी बना के, ताजा अगर पत्ता है तो जूस बना के उसको पी लीजिए। या ताजा पत्ता नहीं है तो आप धनिया बीज उबाल सकते हैं। या फिर मैं इसका एक योग बता देता हूँ, बड़ा अच्छा काम करता है। धनिया मुलेठी सौंफ मिश्री, धनिया मुलेठी सौंफ मिश्री, ये जो है हम्म। आपका व्हाइट डिस्चार्ज की भी दिक्कत ठीक करेगा, आपकी ओवर ब्लीडिंग की भी दिक्कत ठीक करेगा, और आपकी रक्त की सारी अशुद्धियां दूर करेगा। आपके पेट में एसिडिटी की दिक्कत है, जलन हो रही है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो सारी दिक्कत को दूर करेगा धनिया मुलेठी सौंफ मिश्री। इसमें आप हम्म। जीरा भी मिला सकते हैं जी। तो मतलब कितनी हम्म। छोटी छोटी रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय, हम लोग जो एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इसका अनुभव जो हमारे पास छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आता है, तभी हम लोगों का भी विश्वास बढ़ा कि हाँ ये चीजें तो रियल में काम करती है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दूर्वा घास जो आसपास में सबको मिल जाता है दूब घास के नाम से, अगर हम दूब घास को पीस के उसका जूस 50 ml पानी मिला के अगर हम उसका जूस सुबह शाम पिए, तो ये ब्लड की सारी संबंधित दिक्कतों को भी दूर करेगा। आपका जो ओवर ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी, किसी भी टाइप का, चाहे बवासीर की ब्लीडिंग हो या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपका दूसरी महिलाओं की जो ओवर ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी काम करता है। अच्छा, मैं अभी बात हो रहा है पीपल के पत्ते का, तो मैं पीपल के पत्ते का मैं और प्रयोग बता देता हूँ जो मैं करता हूँ। विशेष तौर से किडनी पेशेंट जो भाई बंधु हैं जिनको दिक्कत आ गई है किडनी बीमारी के लिए, तो आपके लिए हम्म। रामबाण औषधि है, आप इसको प्रयोग करिए। जिसमें पीपल के पत्ते, 4 से 5 पीपल के पत्ते लेना है, 4 से 5 नीम के पत्ते लेना है, 5-7 तुलसी के पत्ते लेना है। तो किसी को किडनी की दिक्कत है तो आप इसका जो है जूस बना के सुबह शाम अगर खाली पेट पीते हैं, तो आपकी किडनी में बहुत तेजी से बदलाव आने लगेगा। आपकी किडनी जो है रिकवरी की तरफ बढ़ने लगेगी पीपल पत्ते नीम पत्ते का जूस पीने से, मतलब इतना विशेष है। और मैं इसके बारे में विशेष और बता देता हूँ कि पीपल का जो जो है निकाल के छाल का काढ़ा बना के, साथ में नीम का छाल ले लीजिए, पीपल का छाल ले लीजिए, तुलसी के पत्ते ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए। इसको काढ़ा बना के अगर पीते हैं तो आपकी शुगर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी धीरे-धीरे। हम्म। नी 2 टाइम अगर आप काढ़ा पीते हैं तो शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। इसमें एक फल लगता है, छोटा फल लगता है। वो छोटा हम्म। फल शक्तिवर्धक है। जिनको शरीर में हम्म। कमजोरी लगती है, किसी भी टाइप की कमजोरी की दिक्कत है या रक्त की अशुद्धियाँ हैं, तो आप उस फल को सुखाकर चूरन बना लीजिए, और चूरन बना के आप उसको दूध के साथ अगर आप लेते हैं, तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपको ताकत मिलेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, आपका ब्रेन हम्म। का विकास होएगा उसके फल के चूरन से, क्योंकि वो शक्तिवर्धक है और ब्रेन की टॉनिक भी है। मैं मोहम्मद अशफाक, डिस्ट्रिक्ट दमोह, स्टेट मध्य प्रदेश से। मेरी बीवी के लिए पीरियड प्रॉब्लम थी। पिछले महीने में पीरियड आया, तो पीरियड आने के बाद बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने एलोपैथिक डॉक्टर से मशवरा किया। उन्होंने मेरी बीवी के लिए 21 दिन का डोज लेने के लिए बोला। 21 दिन दवा खाने के बाद जब मेरी बीवी ने दवा बंद की, तो उसके लिए फिर पीरियड आ गया। पीरियड आने के बाद ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के वॉइस एंड नाइस एक्सपर्ट धीरज कुमार जी से बात की। उन्होंने मेरी बीवी के लिए 15 पीपल के पत्ते साफ करके
150 ml पानी में उसका जूस बनाकर दिन में 3 बार 3 दिन पीने के लिए कहा। पहले ही गिलास के जूस में अल्लाह के करम से मेरी बीवी की ब्लीडिंग बंद हो गई। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग एलोपैथिक को छोड़कर आयुर्वेद को अपनाएं। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये कितना लेना है? ये चूरन जो पीपल के फल का चूरन जो दूध के साथ लेना है, ये कितना लेना है और दिन में कितनी बार लेना है? जी, जी। इसको सुबह-शाम 2 टाइम दूध के साथ में ले सकते हैं। बड़े लोगों की मात्रा 1 चम्मच है, छोटे लोगों की मात्रा आधा चम्मच है। अच्छा, बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक कोई भी ले सकता है और ये सेक्सुअल डिसऑर्डर को भी दूर करता है पीपल का फल। अच्छा, ठीक है। तो जी, जिनको जिनको फाइब्रोमाइल्जिया है, जिनको शरीर में थकावट रहती है, शरीर यहाँ से दुख रहा है, वहाँ से दुख रहा है, उनके लिए भी काम का है ये? जी, जी, शक्तिवर्धक है तो सभी के लिए काम करता है और विशेष तौर से जिनको कमज़ोरी है किसी भी टाइप का, वो सभी लोग ले सकते हैं और इसका हुँ, पत्ते का जिनको साँस की दिक्कत होती है या लंग्स का किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, तो आप इसके पत्ते हुँ, का चूरन बना के आपको जो है शहद के साथ में चाटना चाहिए, तो इससे जो है आपका ये दिक्कत दूर हो जाएगा। शहद के साथ नहीं ले सकते हैं, तो आप जो है काढ़ा बना के आप जो है इसको पी सकते हैं। इसके अलावा हुँ, एक विशेष प्रयोग है जिनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम लोग हुँ, ऐसा प्रयोग किए थे तो बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग लिटा देते हैं पेशेंट को, जिनके पास रहता है मैं बोलता हूँ हुँ, वहाँ पे जाके लेट जाओ। तो हुँ, 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 ऑक्सीजन की कमी तो दूर होती है, मानसिक दिक्कत दूर हो जाती है। जिनको डिप्रेशन की दिक्कत रहती है, वो पीपल के छाँव के हुँ, नीचे एक अलग ही प्रकार की एनर्जी रहती है, ऐसा फ़ील होता है। क्योंकि मैं खुद बैठा हूँ और बचपन से जहाँ मेरा प्री प्राइमरी स्कूल था जब मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे जो है पीपल का ही पेड़ था, तो हम लोग उस पेड़ के नीचे जब पढ़ाई करते थे, तो कुछ अलग ही मतलब महसूस होता रहता था हमेशा भी, कि कुछ अलग ही एनर्जी है वहाँ पे। तो पीपल का फल अपने आप में महाऔषधि है, पीपल का पेड़ महाऔषधि है और इसके और भी सैकड़ों प्रयोग हैं। ये तो मैं जो प्रयोग किया हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। इसका जूस पीने से ऑक्सीजन की पूर्ति भी होती है। जिनको ऑक्सीजन की कमी रहती है, हुँ, इसका जूस पीने से ऑक्सीजन की भी पूर्ति होती है। जी। हुँ। जी, तो ये तो हो गया कि जिन माताओं, बहनों, बच्चियों को जो है वो पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है। तो इसके अलावा जो है वो यूट्रस की और बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसकी वजह से जो है वो माताएँ-बहनें उनको समस्याएँ ब्लीडिंग उसकी वजह से भी आ रही है। जैसे फाइब्रॉइड हो गई, मांस की रसौली, सिस्ट हो गई, पानी की रसौली और इसके अलावा जी। पीसीओडी, पीसीओएस में भी जो है वो पीरियड्स की ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा और कम आती रहती है। तो उसमें भी ये लाभदायक होगा? जी, जी, ब्लीडिंग किसी भी टाइप का है, ये ब्लीडिंग रोकने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिनको फेब्राइड वगैरह हो गया है, फेब्राइड के लिए हम लोग एक विशेष औषधि चलाते हैं जिसमें कचनार, गोरखमुंडी, वरुण की छाल ये जो औषधि है, इसका हम लोग सेवन करवाते हैं काढ़े के रूप में। तो इससे जो है हुँ, फेब्राइड जो है वो गाँठ है जो है गल जाता है। रक्त रोहिना की छाल आती है, उसका जो है हम लोग काढ़ा बनवा के पिलवाते हैं। तो इससे जो है जो फेब्राइड है, वो भी धीरे-धीरे अ, गल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें परहेज पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आज की स्थिति बड़ी भयानक है, षड्यंत्र हमेशा चल रहा है बहुत तेज़ी से। तो हमें अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, बचाना है। कब कहाँ पे क्या घटना हो जाए नहीं पता किसी को और हमारी समृद्धि का नाश हो जाए और हमारा जीवन भी संकट में आ जाए। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपने खान-पान का विशेष ध्यान दीजिए और मन से हमेशा प्रसन्न रहिए, डिप्रेशन में ना रहिए। यही मैं हमेशा लोगों से निवेदन करता हूँ क्योंकि आने वाला जो संकट है, हम लोग ने कोरोना काल में काम किए हैं और हमें पता है कि इस तरीके से आने वाले कुछ सालों में बहुत भयानक षड्यंत्र होने वाला है और उस समय बहुत ही ज़्यादा हमारे देश की क्षति होने वाली है। तो इसलिए अपने आप को सावधान रखिए, सुरक्षित रखिए, इसके लिए भी मैं निवेदन करूँगा। तो धीरज भाई आपने ये बताया कचनार, गोरखमुंडी और क्या-क्या था जिसका काढ़ा पीना है फाइब्रॉइड और सिस्ट के लिए? जी, जी। ऐसे तो बहुत सारी औषधि है।
इसके लिए फेब्रॉइड के लिए गोरख मुंडी, कचनार, वरुण की छाल जो हम्म। है ये फेब्रॉइड को मिलाने में बहुत मदद करती है। इसके हम्म। अलावा रक्त रोहिना एक पेड़ होता है जो हम्म। कि कैंसर की किसी भी रोगी को दिया जा सकता है। कैंसर के किसी भी रोगी को, ये जितने भी मैंने औषधियां बताया, कैंसर, ट्यूमर, हम्म। किसी भी टाइप का गांठ, लिपोमा, किसी को भी दिक्कत है, ये इसका जो है आप काढ़ा बना के अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत तेजी से इसमें आपको लाभ मिलेगा। और परहेज के साथ में करना है तो भी आपको जल्दी से आराम आपको महसूस होएगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद धीरज भाई, आपने एक बार फिर जो है वो बाकमाल जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सभी को पसंद आई होगी। तो जाते जाते अपना नंबर भी बता दीजिए, ताकि जो लोग आपको प्रेम करते हैं, आपकी इस प्रोग्राम में, इस जो अभियान में अपना योगदान डालना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी भी बताया कि आप किसी से फीस नहीं ले रहे। 21 रुपए फीस रखी है आपने, लेकिन उसके बावजूद भी किसी से फीस नहीं लेते, हर किसी का फ्री में ही इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो सक्षम हैं और वो आपकी मदद भी करना चाहते होंगे। तो उनके, जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, जो लोग आपसे मदद लेना चाहते हैं उपचार के तौर पे, तो उनके लिए अपना नंबर जो है वो बता दीजिए। जी, जी। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो मैं बता दूँ कि हम लोग एक ट्रेनिंग की व्यवस्था किए हैं, जो कि 25 अप्रैल का डेट हम लोग ने फिक्स किए हैं। 25 अप्रैल से 5 दिवसीय जो है शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष तौर से 40-40 साल पुराने एक्सपीरियंस बीएमएस के डॉक्टर, नेचुरोपैथ के डॉक्टर, इसके बाद जो है होम्योपैथ के डॉक्टर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, 40 साल पुराने। मतलब मुझे गर्व होता है कि मेरे साथ में ऐसे-ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और हमारी टीम इतनी अच्छी है। इसके अलावा जो है जंगल की जड़ी-बूटियों का पारंपरिक ज्ञान देने के लिए हमारे साथ में वैद्य जुड़े हुए हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से नेक्स्ट मंथ में 25 अप्रैल को देने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मैं आपके माध्यम से बता दूँ तो आप जिनको सीखने की इच्छा है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे, हालाँकि मैं ये सारी चीज़ें लगभग फ्री के हिसाब से कर रहा था, बट हमारे पास व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है, हमें, क्योंकि जो डॉक्टर्स आएँगे उनको खर्चे पानी देना है, जो यहाँ पे हमें कैंप लगाएँगे उसके लिए हमें व्यवस्था करना का, खाने-पीने की व्यवस्था है, बस करना पड़ेगा जंगल में जाने के लिए, थोड़ा दूर पे, और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो भी हम लोग मिला-जुला के जो है ₹5,500 का 5 दिन का जो है हम लोग ने यहाँ पे चार्ज रखे हैं। वो चार्ज हमारी हम्म। मजबूरी है, हम वो भी नहीं रखना चाहते हैं। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि 5 दिन का ये जो है आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे आता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज्ञान तो मिलेगा, प्लस आपके शरीर की शुद्धि भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुएँ का पानी पीते हैं और प्रकृति की गोद में रहते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसी दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ, जैसे यहाँ पे काजू का बागान है, मैंने अभी कल घूमा यहाँ पे जंगल में तो काजू का बागान मुझे मिला, जो मेरे लिए हम्म। सपना था। मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं काजू के बागान में मतलब मालिक बन के घूम रहा हूँ, ऐसा भी है, क्योंकि मैंने आश्रम में अपना एक पहचान बनाया है, जिनके माध्यम से मतलब मुझे ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो आपके शरीर की शुद्धि भी होएगी। ये चार्ज मैं इसके लिए रखा है, मैं ये मेरे टीम के सारे खर्चे हैं, उसके लिए मैंने मैनेज के लिए रखा है। तो जिनको इंटरेस्ट है वो पेशेंट आ सकते हैं, वो जो नर्सिंग में काम करते हैं, महिलाएँ जो होम साइंस की पढ़ाई कर सकती हैं महिलाएँ, क्योंकि रसोई घर ही हमारा होम साइंस है। जब उनको जान जाएँगे कि भाई होम साइंस में पढ़ाते क्या हैं बच्चे लोगों को, सिर्फ़ खाना बनाना सिखाते हैं। हम उस खाने से आपको दवाई बनाना सिखा देंगे और आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे कुछ ज्ञान, विशेष ज्ञान जो है यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं। और इसके लिए आप पेशेंट भी आ सकते हैं, जिनको कोई दिक्कत है वो भी आ सकते हैं, यहाँ पे रह के जा सकते हैं, 5 दिन शिविर करा के जा सकते हैं। किसी एक चीज़ में अगर आपने सीख लिया तो आप सीख के अपने समाज में उस बीमारी के लेके आप जो है बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो जिनको करना है तो मेरे नंबर पे 9833504614 ये जो मेरा नंबर है, इस पे अपना डिटेल भी भेज सकते हैं। और जो हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं, तो यही 9833504614 9833504614 ये मेरा फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है। आप हमारे अभियान में मदद कर सकते हैं और हमारे इस अभियान का हिस्सा बन के आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं।
तो यही है बताना चाह रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, फीस मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ 21 रुपए, क्योंकि मैं सोचता हूँ जब तक मैं फीस वाला प्रोसेस कराऊंगा तब तक मैं उनको इलाज बता देता हूँ। मैं फोन पर, क्योंकि हम्म समय की कमी है, मैं इसलिए जानबूझ के मैं फीस नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इलाज लेते हैं, अगर आप ठीक हो जाते हैं, आप मुझे फीडबैक दे दिया करें वीडियो बना के, मेरे लिए वही फीस हो जाएगी। अगर आप समर्थ रहेगा तो आप जरूर मदद करिए, वो बात की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए धीरज भाई द्वारा दी गई जानकारी को, क्योंकि ये जानकारी वो जानकारी है जो घर घर में खुशहाली लाएगी, हमारी माताओं बहनों बच्चियों को खुश कर देगी, उनकी उनकी समस्या को दूर कर देगी। क्योंकि ये ऐसा उपचार है जो रसोई घर में पड़ा है, जो हमारे आस पास में बिखरे हुए पत्तों के रूप में पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है। अगर आप ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, चंद लोग भी इसका फायदा उठा गए और अपने आप को ठीक कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाजें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाजत। धन्यवाद।